अभी अभी करीब 3-4 दिन पहले एक सुसाइड की न्यूज़ आई, जिसमें एक नोएडा में रहने वाले मानव शर्मा नाम के एक इंसान ने, जो कि टीसीएस में काम करते थे, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करा है। और उन्होंने एक 7 मिनट की वीडियो बनाई है मरने के पहले, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं अपनी वाइफ के लिए कि उन्होंने ये सुसाइड अटैम्प्ट करा है। और उन्होंने पूरी वीडियो गले में फंदा डाल के ही शूट किया हुआ है, 7 मिनट के करीब करीब। और उसमें जो क्लियर रीज़न उन्होंने दिया है अपने सुसाइड का, वो ये दिया है कि वो मानसिक रूप से बहुत अनफिट हो गए थे। और जो सबसे बड़ा रीज़न था कि उनकी पत्नी किसी और के साथ सोती थी, ऐसे लफ्ज़ों में उन्होंने सीधा सीधा बोला हुआ है, यानी वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। ठीक है। और वो बहुत दिनों से इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम में चल रहे थे, बहुत सारी मानसिक स्थितियाँ, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो ना जॉब सही से कर पा रहे थे और ना बहुत सारी चीज़ें। मानव शर्मा के घर वालों ने, उनके बहन ने भी इन चीज़ों को, इन आरोपों को जस्टिफाई किया। उन्होंने भी बोला है कि लड़की, उनकी भाभी उनकी मौत के ज़िम्मेदार हैं। और जब भी उनकी भाभी से ये बात पूछा जाता है और भाभी के घर वालों से, तो वो मानव शर्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और उनका कहना ये होता है कि भाई ये पहले भी सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हैं, हम लोगों ने इनको रोका है। वो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे और इस कारण उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया हुआ है। तो भाई क्या सच है क्या झूठ, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश में अगर आप आज की डेट में अभी सुसाइड न्यूज़ डाल के देखो तो रोज़ एक दो सुसाइड होती रहती है। और रिपोर्ट कहती है कि औरतों से ज़्यादा सुसाइड इस देश में मर्द कर रहे हैं आज के टाइम पे। लगभग औरतों का 2 गुना ज़्यादा सुसाइड मर्द कर रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, 1 लाख के ऊपर हर साल मर्द सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। और रीज़न यही है, ज़्यादातर केसेस में आप जो रीज़न पाओगे ना, वो ये है कि भाई वो पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से उब गया है। मतलब बीबी की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है, वो लगभग 2-3% के आसपास है। अगर 100 लोग फांसी लगा रहे हैं ना, तो उसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो बीबी के प्रॉब्लम से फांसी लगा रहे हैं। बाकी लगभग 95-98 लोग ऐसे हैं जो घर की जिम्मेदारियों से, घर की कचकच से तंग आके फांसी लगा रहे हैं। ये एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है। बाकी औरतें जो आत्महत्या कर रही हैं, वो भी घरेलू हिंसा के कारण कर रही हैं। तो प्यार, मोहब्बत, सेक्स, ये सब अपनी जगह है। अगर आप सही मायने में अगर आप देखना चाहें कि क्यों ऐसा हो रहा है देश में, तो भाई कहीं ना कहीं घर वाले, परिवार वाले ही जिम्मेदार होते हैं किसी के सुसाइड का। ठीक है। और सुसाइड की मानसिकता क्या होती है, मैं आपको बहुत डीपली ये चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ को कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान ज़रूर अपने लाइफ में फेस करता है। जब उसे एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाता है वो कि अब यहाँ से तो निकलना एकदम से असंभव है और मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना ही चाहिए, ऐसा ऐसा मानसिकता जब डेवलप होने लगे ना, तब सुसाइड अटैम्प्ट्स आते हैं। और उस टाइम यही लगता है कि भाई सबसे सही यही रास्ता है कि भाई सुसाइड अटैम्प्ट कर लो और कहानी ही ख़त्म हो जाए, हम भी सुकून में और सारे लोग भी सुकून में आ जाएं। बट एग्जैक्टली क्या ये सलूशन है सुसाइड करने का, और क्या मतलब इससे समाज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और क्या सच में ये एक सलूशन है अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से दूर करने का? देखो, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं ना जो प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। हार्दिक पांड्या अभी हाल ही में एक क्रिकेटर है जो जिनका तलाक हुआ है, और तलाक के बाद वो टूटे भी। बहुत सारी उनकी वीडियोस, फोटोज़ लोग वायरल कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। बट हार्दिक पांड्या आज की डेट में कैसा क्रिकेट खेल रहा है आपको पता ही है। ठीक है। और रीज़न उनके भी केस में यही रहा होगा कि उनकी बीबी किसी और से उसका अफेयर रहा होगा, कुछ और, उनके कहते हैं जिम ट्रेनर से अफेयर था, जो भी था XYZ। बट हर केस में सुसाइड अटैम्प्ट करना, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सुसाइड अटैम्प्ट करना एक ऑप्शन नहीं होता है, ये कायरों का काम है। तो भाई अगर आपके दिमाग में, देखिए, हर चीज़ का सलूशन है। आपको बोल्ड स्टेप लेने हैं, आपको एकदम हार्ड स्टेप लेने हैं, मतलब हार्ड डिसीजन कह सकते हो आप। मेरे एक भैया हैं, वो कहते हैं कि भाई जब कुछ ना समझ में आए कभी कभी, तो आपको एकदम से हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। और हार्ड डिसीजन का मतलब ये होता है कि उस डिसीजन में आपको तकलीफ भी होती है, लेकिन हो सकता है कि वो डिसीजन आपके लिए बहुत बेनिफिट दे और आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा हो, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। तो कई बार आपको जीवन में बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं।
तो वो वक्त पहचानिए जब आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़े, और ऐसा वक्त जब आए तो लेने से पीछे मत हटिए, क्योंकि वही वक्त होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। थैंक यू सो मच। होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी थोड़े मोटिवेशन बनता रहे ऐसी वीडियोस बनाने का। देखिए रोज़ तो वीडियो बन नहीं पाती है, कभी कदार मैं बना पा रहा हूँ वीडियो काम के चलते, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, अच्छी वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।